व्यवस्थाएं करने से तुम्हें कोई पुण्य बंद होने वाला नहीं है। ये पूजा करने से भी कोई जिंदगी सुधरने वाली नहीं है। ये तो शिविर है। स्कूल में पढ़ता है विद्यार्थी, स्कूल में वह कितनी कमाई करता है? कमाई करता है कि उल्टी फीस लगती है? हैं? तो फिर क्यों पढ़ता है? स्कूल में पढ़ता है, वहां कोई कमाई नहीं होती, कोई सुख नहीं मिलता, उल्टी फीस देना पड़ती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति देता है, क्योंकि पढ़ने के बाद जो उसको नौकरी मिलती है तो सारी फीस निकल आती है और जिंदगी सुखी हो जाती है। ये तो क्लास थी, ये तो शिविर है, ये तो स्कूल की कक्षा है। यहां तुम्हारे लिए कोई कमाई होने वाली नहीं है, बल्कि यहां तो फीस उल्टी और लगी। 100 धर्मेंद्र को 500 कलश लगे, कुबेर को 200, कितने हम ध्यान नहीं है, 200 कलश, यज्ञ नायक को, माता पिता को, यहां तो फीस लगी है। फीस लग रही है, इसका अर्थ है कि ये तुम्हारी कमाई की फैक्ट्री नहीं है, ये कॉलेज है, स्कूल है, क्योंकि यहां फीस लग रही है। जहां जहां तुम्हें फीस लगे वहां कमाई की उम्मीद मत समझना। जहां जहां तुम्हें देना पड़े, चाहे भली वो अर्घ्य भी देना पड़े, चाहे भली वो धोख देना पड़े, मोटिवेशन करना। जहां जहां तुम्हें देना पड़े, चाहे वो धोख देना पड़े, चाहे भली तुम्हारे लिए अर्घ्य देना पड़े, चाहे तुम्हारे लिए दान देना पड़े, कुछ भी देना है, जहां दिया जाता है वहां से कोई कमाई की उम्मीद मत करना। जैसे स्कूल का उदाहरण दे, स्कूल में सब दिया ही जाता है, वहां पढ़ना है, टेंशन करना है और फीस भी देना है। लोग देते हैं स्कूल में लाखों रुपया देकर, डोनेशन देकर। अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छे कॉलेज होते हैं, अच्छे सब्जेक्ट होते हैं, तो आप कितना डोनेशन देते हैं, कितनी फीस देते हैं, लाइन लगाते हैं कि इस कॉलेज में, इस विषय में हमारे बेटे का एडमिशन हो जाए, जो लगेगा तो जायदाद बेच देते आपको। मैंने कुछ बच्चों के माँ बाप को देखा, जब बच्चे अच्छे स्कूल में अच्छे नंबर लाते हैं ना, तो उनके लिए पैसा उनके पास नहीं होता है, और मेरे पास भी आते, बोले महाराज जी फलाने कॉलेज में फलाने सब्जेक्ट में मेरे बेटे का एडमिशन। उनके अरे वहाँ की फीस तो बहुत है, तुम कहाँ से दोगे? बोले महाराज मकान बेच देंगे, कर्जा उठा लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का उस कॉलेज में, उस सब्जेक्ट में एडमिशन होना चाहिए। मैंने सोचा कि क्यों? अब महाराज आप ज़्यादा मत सोचो, आप तो आशीर्वाद दो, और मैं बिना सोचे बिना आशीर्वाद देता नहीं। बाद में मुझे समझ में आया कि इस कॉलेज में अभी पैसा तो लग रहा है, लेकिन पढ़ाई पूरी करते ही कॉलेज से उसकी ऐसी सर्विस लगेगी कि 1 साल में जिंदगी भर की फीस अदा हो जाएगी। ऐसी पूरी। फिर मैं यह तुम्हारी बातों को सोच करके फिर मैं उसमें धर्म में लगाता हूं कि फिर धर्म में भी स्वधर्मेंद्र एक विधान का भी बनता है, एक कई जार बनते हैं, लेकिन जब पंचकल्याणक का स्वधर्मेंद्र बनता है, पंचकल्याणक का कुबेर बनता है, पंचकल्याणक का यज्ञ नायक बनता है, तो फिर लोग बोलियों पर बोलियां कैसे लगा देते हैं। ये तो 5 दिन का है, विधान 10 दिन का होता है तो भी इतना महंगा पात्र नहीं जाता है, कुछ ना कुछ तो है। फिर मैंने सोचा ओहो, पंचकल्याणक एक ऐसा कॉलेज है जहां पात्र बनने का मौका मिल जाए तो जन्म जन्म तक भी उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, जन्म जन्म तक। और विधानों में तो 7 काल एक पुण्य का ही बंध है, लेकिन पंचकल्याणक एक ऐसा कल्याणक है महानुभाव
जिसमें साक्षात इंद्र बना जाता है। किसी भी विधान में सौधर्म इंद्र आदि बनाने का कोई प्रावधान आगम में नहीं, किसी भी विधान में। सारे विधान मनुष्य करता है, कल्पद्रुम चक्रवर्ती करता है, शुद्ध चक्रमंडल श्रावक सृष्टि करता है। इंद्रादिक तो आप लोग बना लेते हो। कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा किसी विधान में सौधर्मेंद्र, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र आदि बनते। जब पंचकल्याणक में आया, यहां अनिवार्य कर दिया कि यहां इंद्र बनेगा वो साक्षात बनेगा, और जो इंद्र बन करके कितना बड़ा कार्य। हर पंचकल्याणक में इंद्र बनता है तो पूजा ही करता है, लेकिन जब पंचकल्याणक का इंद्र बनता है तो पूजा के साथ साथ वो किसी को पूज्य बनाता है। पूज्य करना और पूज्य बनाने में कितना अंतर है। एक व्यक्ति पूजा कर रहा है और एक व्यक्ति पूज्य बना रहा है, जिसकी पूजा की जाती है। पंचकल्याणक का इंद्र एक पाषाण को पूज्य बनाता है। अपूज्य को पूज्य बनाना, लाखों करोड़ों भवों तक भी पूजा करते जाना तो भी वह लाभ नहीं मिलने वाला जो एक अपूज्य को पूज्य बनाने का उपक्रम कर दे, कितना बड़ा महान होता। दीक्षा देने वाला गुरु, आज तुम भगवान बना रहे हो, आज तुम्हारे अर्घ से भगवान बनेंगे, आज तुम्हारी पूजा से, आज तुम्हारी लिखी हुई केसर से, आज सौधर्मेंद्र की इंद्राणी की केसर से पाषाण भगवान बनेगा, एक मुनि भगवान बनेंगे। आज मुनि भगवान बने और वो केसर होगी इंद्राणी के द्वारा घुटी हुई और किसी की भी नहीं ली जाएगी। और उस केसर से जब मुनिराज मंत्र न्यास करते हैं, कल अंकन न्यास हुआ था, आज मंत्र न्यास है। अंकन न्यास में मात्र संकल्प स्वयं करना पड़ता है, स्वयं शुद्ध होना पड़ता है, स्वयं के हाथ में होता है। जैसे कल हमने व्याख्या की थी, आज मंत्र न्यास है। जो मंत्र एक मुनि को भगवान बनाएंगे, उसके लिए उन्होंने कहा किस केसर से लिखोगे आप? किसी पुजारी के द्वारा बनाई हुई, किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा बनाई हुई? संसार में सर्वश्रेष्ठ मंगल करने वाली नारी चाहिए, जिसके हाथ की केसर। मां सौधर्मेंद्राणी का 2 बार मौका मिलता, हमने एक बार कहा। पहला प्रथम दर्शन करना भगवान का, नारी जाति की हमेशा निंदा होती, हमेशा बुराई होती। कुछ 2-3 प्रसंग है जहां या तो नारी आरिका दीक्षा ले ले तो वो महान बन जाती, और या फिर तीर्थंकर की माता बन जाए तो महान बन जाती है, और या फिर सौधर्म इंद्राणी बने जो भगवान का प्रथम दर्शन करे। इन सारे प्रसंगों में आज का प्रसंग महत्वपूर्ण है, महान हुआ। मैं अभी तक इस रहस्य को खोज नहीं पाया। मैं हर चीज पर चिंतन करता हूं, मैं बहुत चिंतन करता हूं और रहस्य खोज लेता हूं, रहस्य मिल जाता है। लेकिन आज का जो रहस्य होने वाला है दोपहर में, इसकी तह तक अभी मैं नहीं पहुंच पाया। बहुत सोच रहा हूं, तर्क से, वितर्क से, आगम से, सबसे, लेकिन अभी तक तह पे नहीं पहुंच पा रहा हूं कि ये कैसा नियोग रख दिया कि आज इंद्राणी की घुटी हुई केसर से ही अरहंत भगवान बनेंगे, मूर्ति प्रतिष्ठित होगी, मंत्र न्यास होगा। वही क्यों? केसर है किसी की घोल, केसर है यूं करके पानी में घोल नहीं तो है अकेली। बताओ भैया, केसर कौन व्यक्ति पानी में नहीं घोल सकता? किसकी दम नहीं है? बच्चे को भी दे दें तो, अरे कुछ घोलना ही नहीं, पानी में डालो तो वो अपने आप क्या आग्रह। इंद्राणी का दस्तूर किया,
इंद्राणी का हाथ लगना चाहिए, इंद्राणी ही देगी, वो भी सौधन इंद्राणी। और वो केसर मुनिराज लेंगे और मुनिराज उसको मंत्र न्यास करेंगे मूर्ति को, तब प्रतिष्ठित मूर्ति मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति आ जाता है, स्वयं ये शिविर है। अब ऐसे कार्यों में, ऐसे स्कूलों की फीस तो कितनी भी तगड़ी हो, है? राजेश बाबू ने आके कहा ना, महाराज जी देखो अब बोली मोली के चक्कर में मत पाड़ो, आप तो बता दो हमें सौधर्मवंत बनना है, बस बता दो कितना बोलना। बड़ी सरल भाव से, सहज भाव से कहा। प्रदीप भैया बार बार बोल रहे हैं, बोलो 1, 2, 2.5, 2.25 और फिर 1 बोली बोलते जाओ तो 99, 99, 99, और लोग सोचते 3 बोलने ही वाले हैं, वो फिर 1 पे आ जाते हैं। सांप सीढ़ी जैसा, सांप सीढ़ी जैसा। तो सच्चा जो बनने वाला होता है, सच्ची लगन जो होती है, सच्ची श्रद्धा जो होती है, वो कहता है ये परेशानी होने की जरूरत नहीं। पूरी सभा में से उठ के राजेश बाबू मेरे पास आए, बोले महाराज जी ये 2.5 और 2.25 और 99 ये चक्कर ठीक नहीं, आप तो आदेश करो, बस सौधर्मवंत बनना है, हमें बनना है, आपका आदेश, आपका आशीर्वाद जो हो वह करो। एक अंतरंग का परिणाम। क्यों किमिक्षक हो गया, क्यों किमिक्षक हो जाते हो? भगवान के माता पिता बनो और करोड़ों रुपया और दो। अरे इससे अच्छा तो है यहां फोकट में पैदा हो जाते, यहां तो कुबेर बनो, रत्न और बरसाओ और ऊपर से डोनेशन और दो। आहा, पूरे संसार के जितने विधान हैं उसमें पंच कल्याण एक ऐसा कॉलेज है कि इस कॉलेज में जो भर्ती हो जाता है उसके बाद जन्म जन्म तक उसकी ऐसी कमाई होती है कि दोनों हाथ से खर्च करे तो कभी खत्म होने वाला नहीं होता। दोनों हाथ से खर्च करे। जैसे उस कॉलेज की बात कही ना, दूसरा कॉलेज सस्ती फीस वाला है, वही पढ़ाई दूसरे कॉलेज में है तो महंगी है, लेकिन कॉलेज कॉलेज का अंतर हो। और तुम लोग तो बड़ा गजब करते हो, पंच कल्याणक हो और उसमें भी आप देखते हो कौन से महाराज आ रहे हैं। अरे तुम गजब के बढ़िया हो। पहले मैं अभी उदाहरण दे रहा हूं, अभी तुम शांति धारा करोगे और कोई तुमसे बोले शांति धारा की बोली बढ़ाओ, पहले बताओ शांति धारा कौन महाराज पढ़ेंगे? अरे शांति धारा का क्या लेना देना, कोई महाराज पढ़े। तुम्हें पंच कल्याणक से मतलब है कि महाराज से। महाराज जी आप ज्यादा मत बोलो, पहले महाराज बताओ कौन आ रहा है। क्या बात है। अपने पूज्य गुरुदेव थे ना, पंच कल्याणक सब एक से ही होते हैं, सब समान ही होते हैं। बस इतना पता चल जाए कि इस पंच कल्याणक में आचार्य श्री आ रहे हैं, फिर बोलियों का कोई कुछ नहीं। वो तो कहता बस आप तो बोलो क्या करना है, बस शर्त क्या है। आचार्य श्री आ रहे हैं ना, मूर्ति वही है, सूर्य मंत्र वही है, सब कुछ वही है, लेकिन कहता बताओ मास्टर कौन है। कई बार कॉलेज में टीचर देख करके भी आप इस कॉलेज के टीचर, इसमें ही बोली बढ़ गई। रामटेक की घटना है, बोली बढ़ रही, 11,000 से बोली ज्यादा नहीं जा रही थी। तो मैं वहां पहुंचे ही था, तो वहां के लोग जानते थे। बोले महाराज जी आप तो शांति धारा के बहुत वो हैं, बहुत सब जानते हैं, आप बोली बढ़ी नहीं रही, कैसे बढ़ाएं? तो महाराज जी मैं आपको माइक दूं, आप थोड़ी महिमा गा दो। मैंने कही नहीं बढ़ेगी, मैंने कही बोली बढ़ सकती है। तो मैंने किताब ली, मैं आचार्य जी की बात, महाराज जी आचार्य जी
आज आप शांति धारा पढ़ोगे, हमें सुनना है। हम तो हमेशा पढ़ते रहते, आज मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा अच्छा सी पढ़ दो, एक बार आपके मुंह से पढ़ लोगे रो ठीक है। उनने हाँ जैसे ही कहा, मैंने मंच संचालक को बोला, मैंने कहा बोल दो आज की शांति धारा पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज पढ़ेंगे। ओहो, बोली का ऐसा तमाशा हुआ, 11,000 से सीधी 11 लाख पे बोली पहुंची। शांति धारा कोई नहीं थी क्या अंतर आ गया? पढ़ने वाला मास्टर कौन है? मास्टर। ऐसे ही आप लोग देखते हो पंचकल नानक में बोली लगाते हो, पहले महाराज जी बताओ कौन से आ रहे हैं, उसके अनुसार बोलियों की स्थिति बन जाती। होना चाहिए, होता ही है, क्योंकि उसकी महिमा होती है। मैंने एक बार कहा था, मूर्तियों की प्रतिष्ठाएं जो होती ना, सभी मूर्तियों में अतिशय क्यों नहीं होता? सभी मूर्तियों में अतिशय क्यों नहीं होता? सभी मूर्तियां प्रतिष्ठित होती हैं, सभी 5 कल्याणक होते हैं, उसके 4-5 कारण होते हैं। पाषाण की परीक्षा हुई है कि नहीं? पाषाण के बाद शिल्पी की परीक्षा हुई है कि नहीं? शिल्पी के बाद जो मूर्ति दातार है, उस दातार की परीक्षा देखना। अतिशय कितने कारण? पाषाण के कारण अतिशय आता है, फिर शिल्पी के कारण अतिशय आता है, तीसरे नंबर पर दातार के अनुसार अतिशय। दातार कौन है? किस भावना से बैठा रहा है? इस मूर्ति के प्रति उसका क्या समर्पण है? क्या किमिक्षिक वरदान है? कुछ भी लगे मुझे मूर्ति बैठाना है, बस कुछ भी लगे, मुझे जिंदगी की पूरी कमाई लगाना पड़े तो लगाऊंगा, कर्जा लेना पड़े तो करना लूंगा। कितने लोग संसार में पाप के लिए कर्जा लेते हैं, पाप के लिए सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं, मुझे बस मूर्ति चाहिए। महानुभाव, ये भावना जिस दातार की हो जाए, वो मूर्ति चमत्कार होगी ही होगी। गोमटेश बाहुबली, कुछ भी हो, बदले में सोना लगे, उसके पास चामुंड राय के पास इतना सोना था नहीं, करने को तैयार हूं, कुछ भी करने को तैयार हूं। ये चमत्कार। मूर्ति जब बैठाना चाहिए, अपनों से, अपनों को गिनकर रोटी नहीं खिलाना चाहिए। पहले मूर्तियां बनती थी, गिन के नहीं आती। पहले की मूर्तियों में अतिशय क्यों होता था? मैं जब जयपुर गया तो एक पुराने मूर्तिकार थे, बहुत पुराने, वो मेरे दर्शन करने आए। मैंने कि आप लोग पहले मूर्तियों का दाम नहीं मांगते थे? बोले महाराज नहीं मांगते थे। मूर्ति बना के रख देते थे, अंत में आंख खोलते थे, मणि लगाते थे, बस सेठ जी आते थे और सेठ जी निछावर देते थे, आंख बंद करके निछावर देते थे। हम झोली फैलाते थे, वो निछावर को बिना गिने ले लेते थे, आंख खोल देते थे। घर जाकर जब गिनते थे तो 500 रुपए की मूर्ति थी और 5,000 कलदार उसमें निकलते थे। हम क्यों मांगेंगे? मजदूरी कितनी की थी? 500 की, और जो निछावर मिली वो कितनी मिली? 5,000। और जो हमारा परिवार दुआ देता था, जो हम लोग दुआ देते थे, कैसे है, धन्य है दाता, 500 की मजदूरी 5,000 कलदार दे गए। वहां से होता है मूर्ति का अतिशय। मैंने कि अब क्यों आप चले गए? बोले घटना घटी, उन्होंने बताई, कम से कम ये घटना 50 बार घटी। हम लोगों ने ऐसे ही नियम नहीं तोड़ा, 50 बार ये घटना घटी कि सेठ जी आप जो दे दो, 500 की मजदूरी और 50 कलदार उसने झोली में डाल दिए। मजदूरी कितनी लगी? और कह दिया सेठ जी, उनने गिन करके 50 डाल दिए। अब बोलो हम अपने बाल बच्चे पालें कि नहीं? 50 बार ये हुआ, तब हम लोगों ने बैठ के कहा कि पहले जैनी मूर्ति बनवाते थे, अब बनिया बनवा रहे हैं, तो बनियों को पहले बता देना कि इतना रुपया लगेगा। आज मूर्तियों का अतिशय इसलिए खत्म हो गया
कि आज मूर्तियों का मूल्य ठहराया जाता है। शिल्पी मूल्य मांगता है, निछावर नहीं। तुम मूल्य देते हो, निछावर नहीं देते। और जब तक निछावर चलती रही, वे मूर्तियां अतिशय और चमत्कारी होती रही। गोमटेश बाहुबली को मजदूरों को मजदूरी दी गई थी कि निछावर दी गई थी? हाँ? मजदूरी तो कितनी सी थी? कुछ नहीं। उस समय क्या लगता, उन मजदूरों को, मूर्ति बनाने वालों को मूल्य नहीं दिया गया था, निछावर दी गई थी। और निछावर का चमत्कार यह है कि विश्व में आज तक कोई दूसरी मूर्ति बाहुबली की नहीं बना पाई। दक्षिण भारत में बहुत होड़ कर रहे हैं लोग दूसरे बाहुबली खड़े करने के, लेकिन आज तक कोई दूसरा बाहुबली, आप दक्षिण में भी और बाहुबली को देखना, मैं तो नहीं गया हूं। गोमटेश बाहुबली और अन्य बाहुबली की मूर्तियों में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। बनी नहीं सकती, क्योंकि वो मूर्ति निछावर से बनी है। और आज मूर्तियां मूल्य से बनती हैं। मैंने इस परंपरा को चालू किया। कैसे करें? शिल्पी मानने वाला नहीं है, शिल्पी विश्वास खो चुका है। अब मैंने जब मूर्ति, इसलिए मैं मूर्ति कभी दातार से नहीं बनवाता। मैं दातार को कभी मूर्ति वाले के पास नहीं भेजता, कभी नहीं कहूंगा, जाने नहीं देता। दातार से स्पष्ट कहता हूं, तुम मूर्ति खरीदने मत जाना, क्योंकि तुम मूर्ति को खरीद के लाओगे और खरीदी हुई मूर्ति का मैं सूर्यमंद नहीं दे पाऊंगा। खरीदी हुई मूर्ति में कभी चमत्कार नहीं आएगा। खरीदी हुई, समझ गए ना? खरीदी का व्यापार। मैंने खरीदी है मूर्ति, मैं खरीद के लाया हूं। मैं कभी मूर्ति लेने वाले को कभी मूर्ति वाले के पास नहीं भेजता। यदि मेरा भक्त है तो मैं स्पष्ट कहता हूं, नहीं, तुम खरीद के लाओगे मूर्ति। कमेटी जाती है, कमेटी जाती है और दातार से कहता हूं, तुम्हें मूर्ति खरीदना नहीं है, तुम्हें मूर्ति का मूल्य पूछना नहीं है, मूर्ति कितने की आई, तुम्हें तो अनमोल निछावर देना है। चाहे मूर्ति 1 लाख की आए, मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। मैंने ये शुरू, अब जितना कर सकता है उतना ही करा। इसलिए मैं निछावर कहता हूं, मूर्ति की निछावर बताओ। कभी भी मेरे भक्तों प्यारो, कभी ये मत पूछना मूर्ति विराजमान करने वालों, ये मूर्ति कितने की आई है। जितने की मूर्ति आई हो उतना ले लो, मूर्ति लाके दे दूंगा। दातारों से मैं कहना है, कभी भी बाजार से मूर्ति खरीद कर विराजमान मत करना, मूर्ति लाकर के प्रतिष्ठित मत कराना, कभी भी मूर्ति खरीद के मत लाना। दातार से मेरा कहना है, कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। तुम खरीदने जाना ही मत। तुम तो जब मूर्ति आ जाए तो बस कमेटी से एक ही पूछना, मूर्ति कितने की आई। ये भाव भी मत करना, ये पूछना आप तो निछावर बताओ, निछावर बताओ।